लोक रंग मध्य प्रदेश का एक महती आयोजन है और इसमें हर वर्ष हम लोग अलग अलग थीम को फोकस करते हैं। इस बार कुंभ जो है घड़े उनको लेकर हमने फोकस किया हुआ है और इसमें घड़ों के जो विभिन्न प्रकार हैं वो भी, उनकी जो लोक परंपरा में और जो आस्था के जो प्रचलित आस्थाएं हैं उसके बारे में, और उस पर कुछ नवाचार करते हुए चित्रांकन। तो कुछ आदिवासी और लोक कलाकारों को हमने निमंत्रित भी किया है और एक वर्कशॉप यहाँ होने जा रहा है जिसमें ये कलाकार और इस जो चेन्नई से वो भी और इसके अलावा भी कई कलाकार इसमें सहभागी होंगे और आशा करते हैं कि एक जो बहुत ही जानी पहचानी लेकिन अज्ञात परंपरा जो हमारी है उसके बारे में कुछ नई चीज़ें समाज के सामने आ सकें। कुम्हार उसमें लगभग 30 से 35 कलाकार तो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विविध अंचलों के जो अनेक कुम्हार जो परंपरागत रूप से काम कर रहे हैं वो भी इसमें सहभागी होंगे। नहीं तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम जो हमारी शक्ति है, जो हमारी परंपरा है, और एक तरह से ये हमारी अपने लिए ही खोज है कि हम हैं क्या और हमको किससे शक्ति मिल रही है। तो कुम्हार हैं या और दूसरे झाड़ू बनाने वाले हैं या ईंट बनाने वाले हैं या कई तरह के जिनकी समाज से हटके कोई अलग पहचान नहीं है, वो एक तरह का हिस्सा ही वो रहे। तो इस परंपरा को जो टेक्नोलॉजी के प्रवेश के कारण बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो कैसे इन चीज़ों को बचाया रह सका जाए और कैसे मूल्यवान बनाया जा सके और समाज उसका मूल्य पहचाने। तो ये छोटा सा संकल्प है। अब मालूम नहीं कि हम कितना सफल होते हैं, पर कोशिश हमारी है, हो रहा है। तो वो उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कि भाई ठीक है, एक बाज़ार है, बाज़ार ने कई तरह से चीज़ों को पछियाया हुआ है, कवर किया हुआ है और इसमें ये सारी जो लोक परंपराएं ये भी उसका हिस्सा हो रही हैं। लेकिन जो हमारा प्रयोग जनजाति संग्रहालय के रूप से है या और पिछली बार जैसे हमने घंटियों को लेकर कुछ कार्यशाला की थी या कसीदाकारी या कई तरह की चीज़ों जो हमारी परंपरा का हिस्सा है उनको लेकर किया है, तो आशा ही कर सकते हैं कि कुछ शायद बेहतर हो।